लोकसभा 2024 के चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 के पार। और अब की बार 400 के पार के लिए मिशन 80 को भी देना होगा अंजाम। ये मिशन 80 उत्तर प्रदेश से है, जहां मिशन 80 के लिए अमित शाह ने जुलाई 2023 में ओम प्रकाश राजभर को एनडीए में लाए थे और वादा किया था कि ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट में मंत्री बनेंगे। ओम प्रकाश राजभर अब तक 5 बार तारीख दे चुके हैं, लेकिन तारीख पर तारीख का दौर चल रहा है, लेकिन मंत्रालय की कुर्सी से अभी भी ओम प्रकाश राजभर दूर हैं। एक मीडिया हाउस ने हाल ही में उनका इंटरव्यू लिया और उसमें बार बार एक सवाल पूछा कि आप मंत्री कब बन रहे हैं, आप मंत्री कब बन रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा मैं मंत्री जरूर बनूंगा, लेकिन तारीख वो नहीं बताए, थोड़ा सा दबे, तारीख नहीं बताए। लेकिन जब मीडिया हाउस वाले ने सवाल किया कि क्या लोकसभा 2024 के चुनाव का अधिसूचना जारी हो जाएगा उसके बाद आप मंत्री बनेंगे, तब ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अगर मुझे मंत्री नहीं बनाया गया तो लोकसभा 2024 का चुनाव नहीं होगा। आज के वीडियो में मैं इन्हीं सब बातों पर विश्लेषण करने जा रहा हूं कि क्यों पर्ची से मुख्यमंत्री का चयन करने वाले अमित शाह ओम प्रकाश राजभर को योगी के कैबिनेट में जगह नहीं दिलवा पा रहे हैं। नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। इस वीडियो में मैं बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। एक पर्ची आती है केंद्र से और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का फैसला हो जाता है। एक पर्ची आती है केंद्र से, राजस्थान में मुख्यमंत्री पद का फैसला हो जाता है। जिस केंद्र के पर्ची से राज्यों के मुख्यमंत्री का चयन होता है उस केंद्र के दो कद्दावर नेता जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी मिलकर योगी के मंत्रिमंडल में ओम प्रकाश राजभर को शामिल नहीं करवा पा रहे हैं। लोकसभा 2024 का चुनाव सर पर है और उस चुनाव के पहले राज्यसभा का भी चुनाव होना है। उत्तर प्रदेश के 10 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है और जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने 8 कैंडिडेट उतारे हैं और समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट उतारे हैं। आज की परिस्थिति में जो दिख रहा है 8वां कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी को जिताना बहुत ही मुश्किल का काम है। इसके लिए हर हाल में ओम प्रकाश राजभर का विश्वसनीय होना, जयंत चौधरी के सारे विधायकों का विश्वसनीय होना बहुत ही जरूरी है। सेंधमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी होगी और भाजपा भी विपक्ष के खेमे में सेंधमारी करेगी और सारी जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिनके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि केंद्र सरकार उनको उनके कुर्सी से हटाना चाहती है। अमित शाह के चक्कर में योगी आदित्यनाथ फंस चुके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह को चक्कर में फंसा दिया है। अमित शाह चाहकर भी ओम प्रकाश राजभर को मंत्री अभी तक नहीं बना पाए। क्या राज्यसभा चुनाव के पहले ओम प्रकाश राजभर को मंत्रालय की कुर्सी मिलने वाली है, या ओम प्रकाश राजभर जो अपने बड़बोलेपन के लिए प्रसिद्ध हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कैमरे के सामने कह जाते हैं, उस ओम प्रकाश राजभर को अमित शाह गच्चा दे रहे हैं, या पियरका चच्चा ने जो भी टिप्पणी की थी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ जिनके बारे में कहा जाता है कि वो कोई भी बात भूलते नहीं हैं, वो ओम प्रकाश राजभर से उनके बयानों का बदला ले रहे हैं। सियासत में चर्चा बहुत सी है
और मिशन 80 के लिए ओम प्रकाश राजभर के पूर्वांचल में जो वोटों का समीकरण है वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत जरूरी है। और ऐसी स्थिति में जबकि परसेप्शन सेट करना है, माहौल सेट करना है, भारतीय जनता पार्टी कतई नहीं चाहेगी कि लोकसभा 2024 के चुनाव के ठीक पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का सीट गंवाकर वो चुनाव मैदान में आए। कहीं न कहीं मिशन 80 में एक भी सीट खोना नहीं चाहती है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सारे हथकंडों को फेल कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो जेपी नड्डा, अमित शाह के भी कहने पर अभी तक तो ओम प्रकाश राजभर को मंत्री नहीं बनाए। हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ओम प्रकाश राजभर योगी के कैबिनेट में मंत्री तो बन जाएं, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है और राज्यसभा की जो सीट भारतीय जनता पार्टी ने अपना 8वां कैंडिडेट उतार दिया है संजय सेठ को, अगर वो संजय सेठ, चूंकि संजय सेठ एक फाइनेंसर हैं जिनकी ऊंची ऊंची इमारतें नोएडा में धूल फांक रही है, वो कभी समाजवादी पार्टी से सांसद हुआ करते थे और आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम कर अपने फाइनेंस को और मजबूत करना चाहते हैं। अगर उस संजय सेठ चुनाव हार जाते हैं तो सारा ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सर पर ही फूटेगा। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि ओम प्रकाश राजभर को राज्यसभा चुनाव के पहले ही मंत्रालय दे दिया जाए। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि यूपी के सियासत में जहां लोकसभा की 80 सीटें हैं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो सह और मात का खेल चल रहा है और जिसमें एक मुहरा बन गए हैं ओम प्रकाश राजभर को कौन पीटेगा, कौन अपने शिकंजे में लेगा, इन सब पर आपकी भी निगाहें हैं, मेरी भी निगाहें हैं। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।